अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज भी आपके ऊपर धन की बरकत कर दे, कृपा कर दे, तो मंगलवार के दिन 2 मीठे पान आप हनुमान मंदिर में अर्पित करें। मंगलवार के दिन 2 मीठे पान आप हनुमान मंदिर में अगर अर्पित करते हैं तो उस और हनुमान चालीसा भी साथ में पढ़ लें, और अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ पाए उस दिन तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। आप 2 मीठे पान दान करें, मंदिर में, हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, और राम रक्षा स्तोत्र हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखिए हर मंगलवार करने से बरकत शुरू हो जाएगी। अब हम जानते हैं छठा उपाय। अपनी पूजा उपासना में जब आप देवताओं से कुछ मांगते हैं तो उनसे 5 चीजें आप जरूर मांगे, जिसकी भी आप साधना करते हैं, या आप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं, पीताम्बर पटधारी भगवान विष्णु की साधना करते हैं, देवादिदेव कैलाशपति गिरिजापति भगवान शंकर की साधना करते हैं, या फिर आप गणपति महाराज की साधना या भगवती के किसी भी रूप की साधना करते हैं, तो पूरी पूजा समाप्त होने के बाद नित्य आप उनसे ये वाक्य बोलें जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि हे प्रभु, आप अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी तिरोधान शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से और अपनी इच्छा शक्ति से मेरा कल्याण करें और मेरे धन के भंडार भरे। ऐसा बोलने से भी आपको धन की लबालब प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। अब 7वां उपाय, हमारा जो मूलाधार चक्र है उसका बीज मंत्र लम है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का जो मंत्र है बीज मंत्र लम है। अगर आप शांत एक चित्त होकर और मूलाधार के चक्र पे ध्यान लगाकर, अष्टदल और षडदल का ध्यान लगाकर अगर आप मूलाधार चक्र को साधकर लम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो 41 दिन के बाद निश्चित ही आपको धन प्राप्ति होने लग जाती है। आपका शरीर ही मैनिफेस्ट करने लग जाता है धन को, तो बरकत आपकी शुरू हो जाती है। आइए 8वें उपाय पे हम चलते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है धन आपका ब्लॉक हो गया किसी ज्योतिष के कारण से, प्रारब्ध से या परतंत्र से किसी ने करा दिया है, तो उस संबंध में आप क्या कर सकते हैं। आप अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, या फिर आप पूर्णिमा या अमावस के दिन 8 मीठी रोटियां बना लीजिए। गुड़ के पानी से रोटियां जब बनाएंगे तो मीठी रोटी बन जाएंगी, और वो बैल को खिला के आइए। आप जो नंदी महाराज होते हैं, बैल होते हैं, उनको आप खिला के आइए मंगलवार के दिन। अगर मंगलवार ना कर सकें तो अष्टमी करें, चतुर्दशी करें, पूर्णिमा करें, अमावस करें और मासिक शिवरात्रि को जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने 9वें उपाय के बारे में। 9वां उपाय जानते हैं। जो व्यक्ति 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके बेल का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर संध्या के समय, जब 2 समय मिलते हैं, संध्या के समय घी का दीपक जलाकर, केसर मिश्रित जिसमें केसर मिली हो, केसर वाला घी का दीपक जलाकर नमः शिवाय मंत्र का जप करता है संध्या समय में, उसके धन की बरकत अष्टभैरव और यक्षिणियां करती है। भगवान शंकर की कृपा से भगवान शंकर के समस्त गण उसको धन देने के लिए ललायित हो जाते हैं। अब देखिए अगले उपाय की तरफ जाते हैं। आप एक 500 का नोट ले लीजिए, अगर पॉसिबल है, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। ये कहीं से हमें एक $100 का पुराना नोट मिल गया था, ये अमेरिकन USD है, कहीं से हमें मिल गया था। ये मैनिफेस्टेशन का तरीका है, शास्त्र से इसका कोई मतलब नहीं है, मैनिफेस्टेशन होता है इससे। मैं पुराने $100 के नोट की बात कर रहा हूँ, नए $100 के नोट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये आपको मिल जाता है तो आप इसको येलो कलर या रेड कलर के फ्रेम में फ्रेम करवाकर वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए। अगर वेस्ट जो मैनिफेस्टेशन या चीज़ों को 2 से 4, 6 से 8 करने की जो डायरेक्शन है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, चीजें बढ़ जाती हैं वेस्ट में रखने से, तो आप इसको वेस्ट में लगा दीजिए। और वेस्ट में किस दिन लगाएं? पूर्णिमा के दिन लगाएं इस फ्रेम को, इस डॉलर के नोट को या 500 रुपए के नोट को भी आप लगा सकते हैं, और भूल जाए लगा के। बाकी काम वो नोट कर देगा। धन की समस्या आपकी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। फिर दिवाली पे या होली पे, होली या दिवाली, 2 दिन आप उसको बदल सकते हैं। आप उसको